हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रो विद केसी। मेरे चैनल पर आपको रोज एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी दी जाती है। तो अगर आपको नौकरी की तलाश है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बात करते हैं आज की वैकेंसी के बारे में। आज की वैकेंसी आई है हमारी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की तरफ से। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड यानी कि NICL की तरफ से हमारी ये वैकेंसी आई है। ये कोलकाता में लोकेटेड है। तो चलिए बात करते हैं इन्होंने किन पोस्ट पे वैकेंसीज निकाली हैं और कितनी वैकेंसीज निकाली हैं। यहाँ पे इन्होंने 266 पोस्ट पे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की वैकेंसीज निकाली हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स भी दो टाइप की वैकेंसीज निकाली हैं, एक तो जनरलिस्ट की और एक स्पेशलिस्ट की। तो चलिए बात करते हैं आगे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स इन्होंने दी हैं तो उनके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे देखिए आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 12 जून से फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे और लास्ट डेट आपकी अप्लाई करने की 3 जुलाई है। तो 3 जुलाई से पहले पहले आपको अपना अप्लाई करना होगा इसमें। और एप्लीकेशन फीस पे करने की लास्ट डेट भी आपकी 3 जुलाई ही यहाँ पे रखी गई है। फेज 1 के एग्जामिनेशन डेट इन्होंने दी है। इसमें आपका 2 फेज में एग्जामिनेशन होगा, फेज 1 और फेज 2। तो फेज 1 में आपकी जो एग्जामिनेशन डेट इन्होंने दी हुई है वो आपकी 20 जुलाई दी हुई है। ये टेंटेटिव है, बाद में चेंज भी हो सकती है। और फेज 2 के एग्जामिनेशन की डेट इन्होंने 31 अगस्त दी हुई है। ये भी टेंटेटिव डेट है, बाद में ये चेंज भी हो सकती है। और इन्होंने ये बोला है कि ये 21 जून यानी 21 जून को एक और नोटिफिकेशन रिलीज करेंगे और डिटेल्स में। तो जो जो डिटेल्स इस नोटिफिकेशन में नहीं है वो आपको उस नोटिफिकेशन में मिल जाएंगी। आपको अप्लाई किसे करना है, इसमें ऑनलाइन मोड में ही आपको अप्लाई करना है, कोई और तरीका नहीं है आपको इसमें अप्लाई करने का। तो चलिए मैं आपको वैकेंसीज बता देती हूँ। यहाँ पे देखिए स्पेशलिस्ट के लिए, डॉक्टर्स के लिए 10 पोस्ट हैं, लीगल के लिए लीगल डिसिप्लिन में आपकी 20 पोस्ट है, फाइनेंस में 20 पोस्ट हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 20 पोस्ट हैं, ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स के लिए 20 पोस्ट हैं। और यहाँ पे ये बैकलॉग की पोस्ट भी यहाँ पे दी हुई है, डॉक्टर्स की 4, फाइनेंस की 1 और ऑटोमोबाइल इंजीनियर की 1। तो टोटल आपकी स्पेशलिस्ट के लिए 96 पोस्ट है और जनरलिस्ट के लिए आपकी यहाँ पे 170 पोस्ट दी गई है। टोटल आपकी 266 पोस्ट यहाँ पे आपकी है। आप सिर्फ एक ही डिसिप्लिन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एक से ज़्यादा डिसिप्लिन के लिए आप अप्लाई यहाँ पे नहीं कर सकते। अगर आप करेंगे तो आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपका कितने टाइम का यहाँ पे प्रोबेशन पीरियड होने वाला है और फिर कितने टाइम के बाद आपकी जॉब परमानेंट हो जाएगी। A candidate appointed in the officer's cadre on regular payrolls of the company shall be on probation period for 1 year। 1 साल का आपका यहाँ पे प्रोबेशन पीरियड होगा जो कि फर्दर ये 6 महीने का और बढ़ा सकते हैं, लेकिन शुरू में आपका 1 ही साल का प्रोबेशन पीरियड होगा, उसके बाद आपकी जॉब यहाँ पे परमानेंट हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं सैलरी की। तो यहाँ पे आपको 50,925 का बेसिक पे मिलेगा और बाकी सारे अलाउंसेस मिला के आपको 90,000 की सैलरी यहाँ पे मिलने वाली है मेट्रोपॉलिटन सिटी सेंटर्स पे। अब बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की, क्या दी हुई हैं इन्होंने, क्या आपकी मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशंस इन्होंने मांगी हुई हैं। तो देखिए डॉक्टर्स अलग अलग डिसिप्लिन की अलग अलग क्वालिफिकेशन है, मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। डॉक्टर्स देखिए MBBS डॉक्टर्स के लिए यहाँ पे आपने या तो MBBS किया होना चाहिए, MD या फिर MS और PG मेडिकल डिग्री आपने की हुई होनी चाहिए और इक्विवेलेंट फॉरेन डिग्रीज आपने की हुई होनी चाहिए। फर्दर द कैंडिडेट मस्ट बी होल्डिंग अ वैलिड रजिस्ट्रेशन। देखिए अगर आपने कोई फॉरेन डिग्री की हुई है तो आपके पास जो है वो रिकॉग्नाइज बाय NICL होना चाहिए। अब लीगल डिसिप्लिन में बात कर लेते हैं। आप ग्रेजुएट या तो पोस्ट ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए लॉ में फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 60% मार्क्स। और SC ST कैंडिडेट्स के लिए एटलीस्ट 50% मार्क्स उनके ग्रेजुएशन में होने चाहिए। फाइनेंस की बात करें तो आपने चार्टेड अकाउंटेंट आप होने चाहिए या फिर पोस्ट अकाउंटेंट आप होने चाहिए या फिर आपने BCom MCom किया होना चाहिए। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो आपने BE BTech ME MTech इन कंप्यूटर साइंस इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर MCA इनमें से कुछ भी किया हुआ है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की बात करें तो BE BTech ME MTech इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग तो आप, या फिर BE BTech ME MTech in any branch of engineering together with diploma in automobile engineering। अगर ये आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जर्नलिस्ट ऑफिसर्स की बात करें तो आप पोस्ट ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट हो किसी भी स्ट्रीम में तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे बात करते हैं एज रिलैक्सेशन में, आपको बता देती हूँ
मिनिमम एज आपकी 21 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 30 ईयर्स होनी चाहिए। SC ST को यहाँ पे 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है, OBC NCL को 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है और PWD कैंडिडेट्स को 10 ईयर्स का, और एक्स सर्विसमैन को यहाँ पे आपका 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। डिफेंस सर्विसेज डिसेबल्ड पर्सन के लिए यहाँ पे 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है, और ये कुछ और एम्प्लॉयज़ के लिए 8 ईयर्स का रिलैक्सेशन यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया गया है। अब कुछ और डिटेल्स यहाँ पे देख लेते हैं। ये देखिए, मैं आपको सिलेक्शन प्रोसीजर बता देती हूँ कि आपका सिलेक्शन कैसे कैसे होने वाला है। इसमें आपका पहले जो है ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, वो 2 फेज़ में होगा। फेज़ 1 में आपका प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा, वो ऑनलाइन होगा। फेज़ 2 में आपका मेन एग्जामिनेशन होगा। फेज़ 1 की बात करते हैं तो इसमें आपका प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन कंसिस्टिंग ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, आपका MCQ टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स का होगा। और मैं आपको बता देती हूँ, ये देखिए यहाँ पे देखिए कौन कौन से सब्जेक्ट्स में आपसे पूछे जाएंगे। सबसे पहले आपसे इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 30 मार्क्स के। फिर आपसे रीजनिंग एबिलिटी के 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 35 मार्क्स के। फिर आपसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 35 मार्क्स के। तीनों सेक्शंस के लिए आपको 20-20 मिनट का टाइम दिया जाएगा, और ये आपकी क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपसे पूछे जाएंगे। टोटल 100 मार्क्स का आपका ये पेपर होने वाला है। Candidates have to qualify in each test or section by securing passing mark। आपको हर सेक्शन में पासिंग मार्क्स लाने होंगे, और पासिंग मार्क्स जो है आपके वो कंपनी डिसाइड करेगी। मेन एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं। मेन एग्जामिनेशन आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, उसमें आपके 250 मार्क्स के, और उसमें आपका एक डेस्क्रिप्टिव टेस्ट भी होगा 30 मार्क्स का। और दोनों ही आपके ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी और डेस्क्रिप्टिव टेस्ट भी दोनों ही ऑनलाइन ही कराए जाएंगे। डेस्क्रिप्टिव टेस्ट आपको कंप्यूटर पे टाइप करके देना होगा। जब आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट खत्म हो जाएगा उसके तुरंत बाद आपका डेस्क्रिप्टिव टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, उसमें आपको कंप्यूटर पे टाइप करके ही अपना डेस्क्रिप्टिव टेस्ट देना होगा। ऑब्जेक्टिव टेस्ट के बारे में बात करते हैं, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे इन्होंने। तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट ऑफ 3 आवर्स ड्यूरेशन, 3 घंटे का ये आपको होने वाला है। इसमें 5 and 6 सेक्शन है फॉर जर्नलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट रिस्पेक्टिवली, फॉर टोटल 250 मार्क्स। 250 मार्क्स का आपका ये होने वाला है। जनरलिस्ट के लिए आपका अलग पैटर्न है इसका, और स्पेशलिस्ट के लिए अलग पैटर्न है इसका। तो जनरलिस्ट के लिए आपके इसमें 5 सेक्शंस होने वाले हैं। पहले सेक्शन में आपसे रीजनिंग के 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिर इंग्लिश के 50 क्वेश्चन, फिर जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन, फिर कंप्यूटर नॉलेज के 50 क्वेश्चन एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। क्वेश्चन आपसे इंग्लिश हिंदी दोनों में पूछे जाएंगे, और हर सेक्शन के लिए आपको अलग अलग टाइम यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। यहाँ से आप देख सकते हैं कि किस सेक्शन के लिए आपको कितना टाइम दिया गया है। टोटल आपके 250 मार्क्स का ये पेपर होने वाला है। अब स्पेशलिस्ट के लिए बात कर लेते हैं, तो इसमें आपसे रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर नॉलेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और जिस स्ट्रीम में आपने स्पेशलाइजेशन किया है उससे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे आपसे 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर सेक्शन के लिए आपको अलग अलग टाइम यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। इसमें भी आपके 250 क्वेश्चन से आपसे पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं डेस्क्रिप्टिव टेस्ट की, उसके बारे में इन्होंने देखिए क्या लिखा हुआ है। द डेस्क्रिप्टिव टेस्ट ऑफ 30 मिनट्स, 30 मिनट्स का मिलेगा आपको टाइम इसके लिए, और 30 मार्क्स का ही आपका डेस्क्रिप्टिव टेस्ट ही होने वाला है। और इंग्लिश लैंग्वेज, इसमें आपका क्या होगा, इंग्लिश लैंग्वेज की नॉलेज आपकी टेस्ट की जाएगी। आपको 10 मार्क का यहाँ पे ऐसे लिखना होगा, प्रिसाइज करना होगा आपको 10 मार्क में, और कॉम्प्रीहेंशन का होगा आपका 10 मार्क। ऐसे आपके 30 मार्क्स का ये पेपर होने वाला है, और ये आपका इंग्लिश में ही होगा। डेस्क्रिप्टिव टेस्ट आपका जो है वो क्वालिफाइंग होगा नेचर में, उसके बेस पे आपकी मेरिट नहीं लगेगी, बस आपको क्वालिफाई ही करना होगा। और यहाँ पे आपकी 1/4 मार्क की निगेटिव मार्किंग भी है दोनों ही टेस्ट में। आपका फेज 1 और फेज 2 में दोनों में ही आपकी 1/4 मार्क की निगेटिव मार्किंग आपको देखने के लिए मिलेगी। Candidates will be shortlisted for interview on the basis of overall marks scored in main examination। मेन एग्जामिनेशन में आपने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं उसके बेसिस पे ही आपका सिलेक्शन होगा कि आप इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हुए हैं कि नहीं। और जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपको ये चारों डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होंगे। कॉल लेटर आपको यानी कि एडमिट कार्ड अपना ले जाना होगा, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ अपना लेके जाना होगा, फोटो कॉपी लेके जानी होगी आपको फोटो आइडेंटिटी प्रूफ की, और ओरिजिनल भी लेके जाना होगा, और साथ में आपको अपना आधार कार्ड भी लेके जाना होगा। ये इन्होंने पूरी लिस्ट दी हुई है। जब आप इंटरव्यू के जाएंगे तो आपको इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेके जाने होंगे, ये पूरी लिस्ट है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने होंगे इंटरव्यू के टाइम पे।
मैं फाइनल सिलेक्शन के बारे में आपको कुछ बता देती हूँ, जो जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इन्होंने यहाँ पे दी है। द कंबाइंड फाइनल स्कोर ऑफ द कैंडिडेट शैल बी अराइव एट ऑन द बेसिस ऑफ स्कोर्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट्स इन द ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू। देखिए, आपको जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो आपके मेन एग्जामिनेशन जो होगा, जो फेज 2 वाला एग्जाम होगा, उसके बेसिस पे और इंटरव्यू के बेसिस पे होगा। अगर वेटेज की बात करूँ तो 80% वेटेज आपका ऑनलाइन एग्जाम मेन एग्जामिनेशन का होगा, जो फेज 2 वाला एग्जाम होगा, और 20% वेटेज आपका इंटरव्यू का होगा। उसी के बेसिस पे आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। एप्लीकेशन फीस मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे SC ST PWBD कैंडिडेट्स के लिए 250 रुपीज़ की एप्लीकेशन फीस रखी गई है, और बाकी सारे कैंडिडेट्स के लिए 1000 रुपीज़ की फीस रखी गई है। एग्जामिनेशन सेंटर्स भी इन्होंने दिया हुआ है, किस स्टेट के लिए कि कहाँ कहाँ पे आपका एग्जामिनेशन सेंटर आने वाला है। फेज़ 1 और फेज़ 2 के लिए अलग अलग दिए हुए हैं, तो यहाँ से आप देख सकते हैं जिस भी आप स्टेट में रहते हैं उसके साथ में वहाँ पे कहाँ कहाँ पे आपका सेंटर पड़ सकता है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ये देखिए, ये आप इन्होंने फेज़ 2 के लिए दिया हुआ है। हाउ टू अप्लाई के बारे में बता देती हूँ मैं आपको। अप्लाई कैसे करना है, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, अपना एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन। उसके बाद आपको फीस पे करनी है, फिर आपको डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड कर देना है। एप्लीकेशन प्रोसीजर इन्होंने यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है स्टेप बाय स्टेप कि आपको कैसे कैसे अप्लाई करना है, तो आप यहाँ से पढ़ के आराम से अप्लाई कर सकते हैं। पूरे स्टेप्स दिए हुए हैं। पहले आपको इस वेबसाइट पे जाना है, फिर आपको अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करना है, फिर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। फिर सारे स्टेप्स यहाँ पे आपके दिए हुए हैं, आप यहाँ से देख के अपना फॉर्म भर सकते हैं। और कोई भी डाउट आए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये इन्होंने फीस पे कैसे करनी है उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताया है, यहाँ से देख के आप आराम से अपना फीस पे कर सकते हैं। तो बस यही थी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, सब मैं आपको बता चुकी हूँ। इस नोटिफिकेशन PDF का लिंक और ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अप्लाई लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से आप देख सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, और नई नई जॉब वैकेंसीज़ के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।